नमस्कार साथियों। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ पूनम त्रिपाठी। आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़ी दिलचस्प बात है ना, तेरी यादों का सिलसिला कभी एक पल, कभी पल पल तो कभी हर पल। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी की यादें ही हैं जो हमेशा हमको आपके करीब ले आती हैं। तो यादों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको सुनवाएंगे ये प्यारा सा गीत। लेकिन पहले जानेंगे आपसे कि आपकी कौन-सी यादें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसे आज अभी तक आपने सँभाल कर, संजो कर रखा हुआ है, धरोहर की तरह रखा हुआ है। तो पहले आपको ये गीत सुनवाते हैं, फिर बातें करेंगे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होगे हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। श्रोताओं, आपको बताना है कि इस गीत के लिए ये आवाज़ें किन की थी। जी हाँ, ये आवाज़ किन गायकों की थी ये आपको बताना है। तब तक आप इस बारे में सोचिए। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हर साल दुनिया भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय अर्थात म्यूजियम में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है। ये दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। ये यादें ही भी कई तरह से संजो कर रखी जाती हैं। हमारे पूर्वजों ने
उन्होंने अपनी यादों को सुंदर तरीके से संजो कर रखा है, जिससे कि हम भी उनके बारे में जान सकें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज तो हमारे लिए रख कर गए हैं, उसे नुकसान ना पहुंचे इसके लिए पूरे विश्व में कई संग्रहालय बना दिए गए हैं, जो हमें अपने पूर्वजों को याद रखने में मदद करता है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि वाक़ई जो संग्रहालय है या जैसे हम घर पर ही बहुत सी ऐसी चीज़ें रखते हैं, जो हमारे अपनों से जुड़ी हुई होती हैं। वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, उनका आशीर्वाद स्वरूप हम उसे रखते हैं ना? तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऐसे संजो कर रख सकते हैं उनको, ना? कुछ विचार भी होते हैं जो बड़े बुज़ुर्ग हमसे कह गए हैं, उन विचारों को भी हम सहेज कर संजो कर रखते हैं। और इस तरह इस गीत के लिए जो बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा है, अपने कमेंट्स किए हैं और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ये गीत किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में था। जी हाँ, जो अभी आप गीत सुन रहे थे यादों की बारात, उसके लिए आवाज़ थी किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की। अगला गीत आपको सुनवाएंगे श्रोताओं, ये है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने और ये फिल्म है मशाल। आपको बताना है इस फिल्म के गीतकार का नाम। जी हाँ, आपने सही सुना, मशाल फिल्म के गीतकार का नाम आपको बताना है। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम।
भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं श्रोताओं की कभी भूल नहीं पाते हम, लेकिन पुरानी यादों में शामिल कर उस लम्हे को रोज़ याद करते हैं हम। बिल्कुल सही बात है ये कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको भूला जा सकता। और ऐसे ही एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पूर्वज की अनमोल यादों को संजो कर रखा जाता है। लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। ये यादें भी कई तरह के संजो कर रखी जाती हैं। मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ रेडियो है जिसको बहुत संभाल कर रखती हूँ। बीबीएस उसी से सुनती हूँ जो कि 27 साल पुराना हो गया है। ऐसे ही मेरे ससुर जी की कुछ यादें संभाल कर रखी हैं। उनका चश्मा, पेन, डायरी, कुछ किताबें। वाह क्या बात है। वाकई इन चीज़ों को देखकर हम उनकी यादों को ताज़ा कर ही लेते हैं। श्रोताओं अगला गीत आपको सुनवाएंगे। इससे पहले आपसे पूछते हैं कि इस गीत के लिए आपको बताना है कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। चरस फिल्म का गीत है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। आपको बताना है इस फिल्म में कलाकार कौन है। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर प्यार है कायम। धरती अंबर डोले सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले प्रेम बिना जीवन सूना। ये पागल प्रेमी बोले कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। ओ बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद आई। के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। ओ बालम हर जाई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई।
फुर्सत भी है, मौसम भी है, फुर्सत भी है, मौसम भी है, मन है रंग रलियों में, छुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन कलियों में। मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा गलियों में, ये आवाज लगाई कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। मस्त हवा ने बात कोई, मस्त हवा ने बात कोई, ऐसी कहती कानों में जैसे कोई मदिरा भर दे खाली पैमानों में। तड़पा डाला आज मचलते दिल के अरमानों ने, रुतनी अंगड़ाई के आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। चरस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। इस गीत को फिल्माया गया था अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री हेमा मालिनी पर। बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है आपने। और कुछ श्रोताओं ने कुछ अपनी यादें हमसे साझा की हैं। वो लिखते हैं कि मैंने फिल्मों वाले जो गाने हैं उनकी 18,000 कैसेट को बड़े से लोहे के बक्से में भी संग्रह कर रखा है और समय समय पर उसकी साफ सफाई करता रहता हूँ और आज भी पुराने टेप रिकॉर्डर से उन गीतों को सुनता हूँ जो मेरा पसंदीदा गीत है। किसी चीज़ को संग्रह करना एक नशा होता है जो सबसे नहीं हो सकता, उसके लिए धैर्य और जुनून चाहिए। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि किसी सामान को सहेज कर रखने के लिए उसके लिए उसको साफ रखना और बहुत सलीके से, मतलब इसीलिए कहा जाता है ना कि पुरानी चीज़ों को कितना आप संजो कर कितना संभाल कर आप रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और वाकई इस काम के लिए एक जुनून तो चाहिए ही और हर काम के लिए चाहिए ना। और ऐसे एक श्रोता ने अपनी यादें साझा की हैं। वो लिखते हैं कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें संग्रह हैं, जैसे पुराने सिक्के हैं, डाक टिकट है, कैसेट है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, एलपी ईपी है, 78 आरपीएम सीडी, पुरानी फिल्म की सीडी, बहुत सी पुस्तकें और समाचार पत्र है। ये मेरा शौक बचपन से है। कुछ पुरानी फिल्मों के गीत की बुकलेट वगैरह भी है। क्या बात है, बहुत सही बात है कि वाकई आपने बहुत अच्छा कलेक्शन या संग्रह करके रखा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं श्रोताओ, ये वाकई हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी याद से ज़रूर जोड़ती हैं, उस घटना से जोड़ती हैं जब हमने वो चीज़ें ली थी, हम कैसे उस तक पहुँचे थे, हमने कैसे उनको सहेज कर रखा। कई बार ऐसा होता है कि हम घर चेंज करते हैं या किसी एक घर से दूसरे घर में परिवेश करते हैं, तो उन चीज़ों को संभाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आपको अगला गीत सुनवाते हैं। महबूब की मेहंदी फिल्म से है और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं।
बोल आनंद बख्शी के हैं। आपको बताना है इस गीत के संगीतकार का नाम। जी हाँ, आपको बताना है महबूब की मेहंदी फिल्म के संगीतकार का नाम। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। वादे वफा के करके बस में उठा के किसी पे दिल लुटा के चला आया। नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के कसक दिल में बसा के चला आया। दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, हाय दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब
महबूब की मेहंदी इस फ़िल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आप सभी के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। हवा की मौजों में आज फिर गजब की नज़ाकत है, ज़रूर आज उसने मुझे दिल से याद किया होगा। बिल्कुल श्रोताओं, हम हमेशा आपको दिल से ही याद करते हैं। कुछ यादें इन्होंने श्रोताओं ने कुछ लिख के भेजा है। वो लिखते हैं कि आज विश्व विश्व संग्रहालय दिवस है। दुनिया भर में विभिन्न संग्रहालय हैं जो अपने देश के विभिन्न चीज़ों को संग्रहित करके रखती हैं। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस स्थान के दर्शनीय स्थलों में कोई ना कोई संग्रहालय ज़रूर होता है। कोई संग्रहालय किसी एक विधा पर आधारित होता है तो कहीं-कहीं पर बहुत सारे अलग-अलग विभाग होते हैं। कई महान विभूतियों के घर को ही संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। यदि मैं अपने शहर जबलपुर की बात करूँ तो यहाँ रानी दुर्गावती संग्रहालय है जहाँ पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। व्यक्तिगत रूप से मेरे पास पुस्तकों का संग्रह है। मैं खरीद कर पुस्तकें पढ़ती हूँ और बार-बार पढ़ती हूँ, इसलिए बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास है। अब तो लोग मुझे गिफ्ट में भी किताबें ही भेंट करते हैं और इनके अलावा पुराने पत्र भी मेरे पास बंडल बनाकर रखे हुए हैं। वाक़ई पुस्तकें जो होती हैं वो हमारी सच्ची दोस्त होती हैं और पुस्तकों को संग्रह करना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत विचार बहुत अच्छे, बहुत सारे हमको ज्ञान मिलता है, कहता है कहा जा सकता है ना। और अच्छी बात है कि गिफ्ट में आपको बहुत अनमोल चीज़ दी जाती है। एक श्रोता है वो लिखते हैं कि निजी तौर पर तरह-तरह की वस्तुओं को एकत्र करने का शौक हर किसी को होता है, किसी को छोटे तो किसी को बड़े स्तर पर होता है। मेरे संग्रह में भी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए आज भी महत्वपूर्ण हैं। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र जो है वो 25-25 वर्षों के 4-4 पृष्ठों वाले 4 विशेष अंक हैं जिसमें 200 वर्षों की खास-खास खबरें, विज्ञापन आदि प्रकाशित किए गए हैं। यह कैलेंडर पैक मुफ्त वितरित किए गए थे। कवि सम्मेलनों में जाकर एकत्र किए गए नीरज, बाल कवि, बैरागी, कन्हैया लाल नंदन, सुरेंद्र शर्मा जैसे कई प्रतिष्ठित कवियों के हस्ताक्षर मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। इसके अलावा दुर्लभ और सदाबहार गानों की कैसेट भी मेरे संग्रह में है। क्या खूब, बहुत ही अनमोल चीज़ है आपके पास वाक़ई। ये जो किताबें होती हैं ना, जो पुस्तकें होती हैं, इनको पढ़कर हम ऐसे ज्ञान के सागर में डूब जाते हैं। या कहें कि ऐसे इतने सारे हमें ज्ञान मिलते हैं और ऐसे चीज़ों के बारे में हम जानते हैं जो कहीं से भी हम सुन नहीं सकते। और आपके पास जो बुक्स है और आपके पास जो किताबें हैं वो वाक़ई बहुत अनमोल हैं और इसे आप संभाल कर रखिए, सहेज कर रखिए। और अगला गीत आप ये सुनिए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं। आपको बताना है इस गीत को किन कलाकारों पर फिल्माया गया था। आओ
आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो, लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, और आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। ये गीत फिल्माया गया था राजेश खन्ना पर और अभिनेत्री थी सिंपल कपाड़िया। तो श्रोताओं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। धुन बनाई है एस.डी. बर्मन ने और गीत लिखा है योगेश ने। आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। जी हाँ, आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन।
बन जाए जैसे दुल्हन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। हर पल मन मेरा मुझसे कहता है, जिसकी धुन में तू खोया रहता है। भर दे फूलों से उसका दामन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। खुशबू लाई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। मिली इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और आप सभी श्रोताओं ने इस गीत के लिए जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये किशोर कुमार की आवाज़ में था और मिली फिल्म का गीत था। कुछ श्रोताओं ने अपनी यादें ताज़ा की हैं। वो लिखते हैं कि बचपन की जो बाल पत्रिकाएं होती थी जैसे चंपक, नंदन, चंदा मामा, पराग, वो भी सुरक्षित है और मैंने अनेक फिल्म कलाकारों को पत्र लिखे थे तो उनके उत्तर वाले पत्र भी मेरे पास सुरक्षित है, जिनमें अमिताभ बच्चन जी के 3 पत्र हैं। डैनी जी का एक पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित है जो वर्ष 1977 में लिखे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पास पुराने वादक कलाकारों की फिल्मी धुनों का कैसेट का संग्रह है, जिनमें के जो काफ़ी है, जो बहुत से हैं, काफ़ी हैं, तो उनमें से मैंने डिजिटल स्वरूप में तब्दील किया है। अच्छा जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि अपने अतीत के सुनहरे पल को, यादों को संजो कर रखा है। अपनी शादी के कार्ड, ग्रीटिंग, चिट्ठियाँ, शादी की साड़ी, पति के कपड़े, बेटे के जन्म के कपड़े, उनकी खिलौने, उनकी कटोरी, चम्मच जिसमें उसने पहली बार खाना खाया, ढेर सारे फ़ोटो, ये सभी मैंने संजो कर रखा है और जब भी दिल करता है यादों को ताज़ा करने के लिए उन्हें खोल कर देख लेती हूँ। क्या बात है! वाक़ई ये चीज़ें जो होती हैं, यही तो हमें पुरानी चीज़ों की याद दिलाती है, या कहें कि उन्हें कभी भूलने नहीं देती ना। हज़ारों काम है, मशरूफ़ रखते हैं, मगर वो शख्स ऐसा है जो फिर भी याद आता है ना। कुछ मीठी ठंडक सी यादें होती हैं जो हवाओं में होती हैं। शायद ये यादों भरा जो दराज़ है, ये इन बातों से खुला रह जाता है ना।
तो अगला गीत आपको सुनवाते हैं। राजपूत फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपको बताना है इस गीत के गीतकार। संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं
संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया हाँ मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। राजपूत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आपसे पूछा गया था कि इस फिल्म के गीतकार का नाम क्या है। जी हाँ, आपको बताना था कि इस फिल्म के गीतकार का नाम क्या है। आप सोचिए, तब तक हम कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे पास, वो पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि किसी भी यादगार चीज का संग्रहण करना एक जुनून होता है। किसी कड़ी में मुझे फिल्मी पोस्टर संग्रहण करने का जुनून था। मेरे पास बोलती फिल्म आलम आरा से वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म दो रास्ते के पोस्टरों का कलेक्शन है। इन पुरानी फिल्मों के पोस्टरों को निहार कर कुछ पलों के लिए अतीत की यादों में खो जाते हैं, जो कि मन को बहुत ही सुखद लगता है। वाकई बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके पास। हमारी जो पहली फिल्म थी आलम आरा, और वाकई ये बहुत ही कहना चाहिए कि अनमोल है ना। तो इन यादों को संजो कर और सहेज कर और बहुत प्यार से रखें। और ये अगला गीत सुने। कोशिश न करना, मेरी याद आएगी आती रहेगी। शायरी प्यार के बाद आई, तो मुझे शायरी प्यार के बाद आई। तुम्हें देख कर एक गजल याद आई, तुम्हें देख कर एक गजल याद आई। गजल वो सुनाने की कोशिश न करना,
न करना, ओ मेरी जान जाएगी जाती रहेगी। नहीं कुछ रहा तो ये शिकवा रहे क्यों, तो नहीं कुछ रहा तो ये शिकवा रहे क्यों, कि शर्मो हया का ये पर्दा रहे क्यों, कि शर्मो हया का ये पर्दा रहे क्यों। ये पर्दा उठाने की कोशिश न करना, मेरी याद आएगी आती रहेगी, मुझे तुम भुलाने की कोशिश न करना। मेरी जान जाएगी जाती रहेगी, मुझे आजमाने की कोशिश न करना। मेरी याद आएगी आती रहेगी, मेरी जान जाएगी जाती रहेगी। मेरी याद आएगी आती रहेगी। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे सनी फिल्म का गीत। संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। और इससे पहले हमने पूछा था श्रोताओं की राजपूत फिल्म के लिए गीत किसने लिखा था, तो आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं, आनंद बख्शी जी ने। तो श्रोताओं क्या है ना कि ज़िंदगी का दौर तो चलता रहेगा आगे ही आगे, थोड़ा थम पीछे तो देखो, वो पुरानी यादों का लम्हा अभी भी याद करता है तुम्हें। बिल्कुल हम दिल से आप सभी को याद करते हैं और इन यादों का जो सिलसिला जारी रहेगा जब तक आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार।